खाना में अभी 15 दिन बाकी हैं। अम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी है। हर दिन घर के कुछ हिस्से की सफाई हो रही है। अम्मी कहते हैं कि ये मुबारक महीना मुसलमानों के लिए मेहमान बनकर आता है और अपने साथ अनगिनत नेकियों और बरकतों का तोहफा लेकर आता है। चूंकि मैंने अपनी माँ को रमज़ान आने से पहले ही बता दिया था कि वो इस बार मुझसे रोज़ा ज़रूर रखेंगी। पहले तो उन्होंने ये कहकर मुझे टालना चाहा कि तुम अभी छोटे हो, बस बड़े हो जाओ, लेकिन मेरी जिद देखकर वो मान गई। जब रमज़ान का चांद दिखा तो परिवार के सभी सदस्यों की खुशी देखते ही बन रही थी और मैं भी बहुत खुश था कि रमज़ान का चांद दिख गया। परिवार के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को रमज़ान के महीने की बधाई दी। अम्मी ने मेरी ओर प्यार भरी निगाहों से देखा और कहा, जब छठा रोज़ा ख़त्म हो जाए तो तुम अपना पहला रोज़ा रखना। इस दिन हम आपका व्रत तोड़ेंगे। माँ, कल क्यों नहीं? मैंने पूछा तो उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, व्रत की तैयारी करने और मेहमानों को बुलाने में थोड़ा समय लगेगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। मैं रोज़ सुहूर खाता था, लेकिन आज का सुहूर खास था। परिवार में हर कोई मुझे खिलाने की जिद कर रहा था। अबू को चिंता थी कि मेरी उम्र कम होने के कारण भूख प्यास मुझे परेशान न कर दे। इतनी देर में नमाज का बुलावा आ गया और हम मस्जिद की ओर चल दिए। वापस आने के बाद सभी ने पवित्र कुरान का पाठ किया। बाद में अबू ने पाठ और अनुवाद को पढ़कर हमें अलग से समझाया। कुछ देर बाद सब लोग अपनी नींद पूरी करने के लिए फिर लेट गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो माँ और बहू घर के काम में लगी हुई थीं। अम्मी ने मेरी तरफ करुण निगाहों से देखा और कहा, सो जाओ, मैं तुम्हें दोपहर को उठा दूंगी, लेकिन मेरी नींद पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं पढ़ाई में व्यस्त हो गई। मैं माँ और बाजी को देखने लगी कि वे कितनी उत्सुकता से मेहमानों की व्यवस्था में लगी हुई हैं। दोपहर में मुझे प्यास और भूख लगी, लेकिन मैंने उपवास के बारे में सोचा और इसे कोई महत्व नहीं दिया। जुहर की नमाज के बाद मुझे एक बार फिर कुरान पढ़ने का मौका मिला। मैंने दयालु तरीके से लेख और कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दिया। असर से कुछ देर पहले अम्मी और बाजी रसोई में इफ्तार की तैयारी में व्यस्त थीं, लेकिन उस वक्त मैं टीवी पर रोजे की फजीलत पर तकरीर सुन रहा था। असर के बाद भूख और प्यास की तीव्रता बढ़ गई। उस समय माँ रसोई में काम खत्म कर चुकी थी। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगा। मेरा दिल खुश था। कुछ मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमान अभी भी आ रहे थे। मगरिब की अजान के साथ ही सबके साथ रोज़ा खोलने की नमाज पढ़ी और खजूर और पानी से रोज़ा खोला। इसके बाद शरबत, फल और समोसा खाकर दुआ की। मैंने बाकी रोज़ा रखने का फैसला किया क्योंकि अब मुझे रोज़ा रखने की हिम्मत महसूस हुई। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने बधाई दी और उपहार दिए। भोजन के बाद मेहमान चले गए और हम ईशा और तरावीह की नमाज के लिए मस्जिद गए।